बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक मम्स लाइफ इन ट्यूटोरियल्स इन स्पेन। आज जो मैं फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ, इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी दोनों साइड्स पे बॉर्डर बना हुआ है। अब मैं पहले बॉर्डर जो है उसको छोटा कर लूँगी काट के, और जो कपड़ा मैं बॉर्डर से उतारूँगी इसको हम ऊपर फ़्रॉक की पेटी में इस्तेमाल करेंगे। 3 इंच जो है मैंने दोनों साइडों से बॉर्डर उतारने लगी हूँ। अब दोनों साइड के बॉर्डर को बराबर रखते हुए हम फ्रॉक की बॉटम और उसकी अपर बॉडी के पीस को अलग कर लेंगे। कपड़ा चूँकि मैंने दोहरा रखा हुआ है, ये देखिए, तो हम यहाँ से 8 इंच के फासले से रखकर पीस को अलग कर लेंगे। ये 8 इंच हमने कट कर लिया है, तो दोहरा है तो ये टोटल 16 इंच जो है बन जाएगा ऊपर वाला पीस। और ये नीचे वाला जो है, इसकी आप लंबाई देखिए 16.5 इंच, और चौड़ाई जो है वो इसकी 53 इंच बन रही है। और ये 2 पीसेस हैं, नीचे के लिए, बॉटम के लिए, फ्रंट के लिए अलग और बैक के लिए अलग है। तो ये 16 इंच हमारा जो है ऊपर से हमने पेटी का जो कपड़ा उतारा था, ये चौड़ाई में 16 इंच है और लंबाई में हम लेंगे 13 इंच। पेटी के लिए ये दोहरा कर लिया फ्रंट और बैक का पीस। ये 13 इंच देख ले, हमने लंबाई में रखी है पेटी ऊपर वाली। अब हम इसके नीचे अलग से वाइट कपड़ा हमने लगाना है, तो ये मैंने वाइट पीस लिया और इसके ऊपर बिल्कुल इसी के बराबर मैंने ये भी लिया है, यानी फ्रंट और बैक दोनों का पीस है। तो अब हम ऊपर से तीरा रख कर काटेंगे। तीरा मैं लूँगी टोटल 10.5 इंच रखूँगी। मुझे 9.5 इंच तीरा चाहिए है, तो मैंने ये मार्जिन छोड़ा है सिलाई का, यानी कि 10.5 पर रखकर मैंने इसको निशान लगाया है। आर्म होल हम 5.5 इंच रखेंगे। अगर तो हमारा स्लीव्स वाला आर्म होल होता तो फिर हमने बड़ा रखना था। विदाउट स्लीव्स है तो हम इसको छोटा रखेंगे। सीने का निशान 13 इंच पर रखकर लगा रही हूँ, और नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे 12 इंच पर। और दूसरा मैं जो है सिलाई के मार्जिन का निशान लगा रही हूँ। 1 इंच के फासले पर हम सिलाई के मार्जिन का निशान लगाते हुए आर्म होल की जो है गोलाई में शेप देते हुए हम कट कर लेंगे। ये ऊपर से हम कंधे की तिरछी कटिंग करेंगे, और ये हमने फालतू कपड़ा काट लिया। और अब हमने ये जो पीसेस है इनको अलग कर लेना है, फ्रंट और बैक वाले को। अब हम फ्रंट का पीस लाइनिंग समेत लेकर उसके आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे। और साथ ही हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक के लिए मैंने डेप्थ 4 इंच ली है, और इसके ऊपर से चौड़ाई हम 2.5 इंच पर रखकर मार्क कर लेंगे। जो कोर गला, यानी जिसको हम बेबी कहते हैं, उसकी शेप दूंगी। अब हम
बैक को लाइनिंग समेत रखकर इसकी नेक की कटिंग करेंगे। ये हमने जो फ्रंट का पैटर्न निकला है उसके साथ रखकर बराबर निशान लगाया और 2 इंच हमने इसकी डेप्थ रखी और उसी सूरत में हमने इसको भी काट लेना है। अब हम बैक से 3 इंच गहरी स्लिट काट लेंगे, यानी शमीज़ और जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है दोनों ही को हम 3 इंच के हिसाब से यहाँ से गहरा कट लगा लेंगे। अब हम सबसे पहले जो शमीज़ का फैब्रिक है उन दोनों के कंधे आपस में रखकर सिलाई कर लेंगे। ये दोनों कंधे सिलाई करने के बाद अब हम ये जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है इसके दोनों कंधे आपस में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस सूरत में हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने इसको सीधा रखना है, प्रिंटेड फैब्रिक को सीधा रखा और इसके ऊपर हमने ये जो शमीज़ का कपड़ा है उसको रखा और ये ख्याल करना है कि जो हमने स्लिट काटी हुई है वो बैक पे ही, स्लिट वाली साइड पे ही एक दूसरे के ऊपर आए और हमने इस सूरत में इसको सिलाई कर लेना है एक दूसरे पर रखकर। स्टिच करने के बाद हम कोनों से हल्का हल्का कट लगाएंगे ताकि हमें इसको सीधा करने में आसानी हो। ये सीधा करने के बाद हमने इसकी कोनों को अच्छे तरीके से बाहर निकालना है और ये हमने इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद इसमें मज़ीद सफाई आई है। अब हम यहाँ से गले के ऊपर से इसको सिलाई लगाएंगे और ये साइडों से भी हम स्टिच करके इसको शमीज़ के साथ जोड़ लेंगे। ये देखिए गले पे हमने सिलाई लगा ली इस सूरत में और इसी तरह हमने साइडों से जो है ये शमीज़ और प्रिंटेड फैब्रिक को आपस में हमने इकट्ठे रखकर स्टिच कर लिया है। ये देखिए अब हम निशान लगाएंगे कंधे से, जो है तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर गले वाली साइड से रखते हुए हम एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान जो है 1 इंच उससे फासले पर रखकर लगा लेंगे। इस सूरत में हम फ्रंट और बैक दोनों पर इकट्ठा ही रखकर निशान लगा लेंगे। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है थंबनेल में मैंने यहाँ पे फ्रिल लगाई है, एक प्रिंटेड है और दूसरी सिंपल है, तो वो हमने यहाँ पे रखकर लगानी है। तो हमने 2 लाइनें खींची हैं, दोनों का दरमियानी फासला जो है वो 1 इंच है और जहाँ से हमारी नेक बनी है नेक से हमने 1/2 इंच के फासले पर पहली फ्रिल के लिए निशान लगाया है और फिर उनका दरमियान उससे 1 इंच के फासले पर हमने सेकंड का निशान लगाया है। और ये हमने जो पट्टी नीचे से उतारी थी उसको हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है फोल्ड करके और दूसरी साइड पे हमने बड़ा टांका रखते हुए चुन्नट बनाने के लिए सिलाई लगाई है और टांके को हमने खींचकर इस सूरत में इसकी चुन्नट जो है वो बना लेनी है।
इसी सूरत में हमने ये प्रिंटेड फैब्रिक की भी चुनट वाली जो फ्रिल है वो तैयार कर लेनी है। अब पहले हम ये वाली फ्रिल जो है इसको रखकर इस सूरत में ये देखिए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह हम अब सीधा करके देखेंगे और ऊपर हम इसके एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इसमें सफाई आ जाए। और इसके बिल्कुल साथ ही हम ये जो सिंपल है हमारी चुनट ये रखेंगे। इस सूरत में इसको भी हम रखकर सिलाई लगाकर उसके ऊपर फिर हम सिलाई लगा लेंगे जैसा कि हमने पहली वाली मैंने आपको दिखाई है। इसी तरह हमने इनको भी ऊपर रखकर स्टिच करके ऊपर से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने ये 1.5 इंच के चौड़ाई में ये तिरछी पट्टी ली है जो कि बाजू पर लगानी है। इसको हमने दोहरा रखना है इस तरह से आर्म होल पर, और ये हमने आर्म होल के साथ रखते हुए इसको सिलाई कर लेना है इस सूरत में। ये सिलाई करने के बाद इसको हम अंदर की तरफ जो है फोल्ड करके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये इस सूरत में यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब ये 3 इंच चौड़ाई में हमने ये पट्टी ली है और इसकी साइड से हमने इसको तिरछा काट लिया है और दूसरी साइड से भी हमने इसको तिरछा काट लिया है। और ये लंबाई में है जी 45 इंचेस। ये हमने इसको इस सूरत में स्टिच कर लिया। स्टिच करके हमने दरमियान से इसको काट कर इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। इसको इस सूरत में हमने अब सीधा कर लेना है। और इसी तरह से अब हमने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको इस सूरत में हमने दोहरा करना है। दोहरा करके हमने फ्रॉक की जो पेटी का बॉटम है उसके ऊपर हमने इसको रखकर उसके बराबर इस सूरत में यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। और ये जो हमने स्ट्रिप्स तैयार की हैं इनको हमने यहाँ पर इस सूरत में रखकर इसके साथ ही बड़ा टांका करते हुए सिलाई का साथ स्टिच कर लेना है। ये दोनों साइडों पे रखना है हमने इसको इस सूरत में। और ये हमारी बैक के लिए है। अब ये हमने बॉटम का जो हिस्सा है इसके ऊपर हमने सिलाई लगाकर टांका खींचना है और चुनट बना लेनी है। चुनट बनाकर हमने इसको फ्रॉक की जो पेटी है उसके बराबर इसकी जो चौड़ाई है वो हमने कर लेनी है। और अब हमने इसको उल्टा रखना है और साथ में ये हमारी जो फ्रॉक की ऊपर वाली पेटी है उसको साथ रखकर हमने इस सूरत में स्टिच कर लेना है। ये इस सूरत में। इसी तरह हमने बैक को भी एक दूसरे पर रखकर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब हमने इसको उल्टा रखकर ये आर्म होल से लेते हुए सिलाई हम नीचे तक ले जाएंगे और आखिर में हम नीचे से इसकी जो बॉटम से है इसकी कन्नी जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए
और ये पार्टी वेयर आप अपने घर में तैयार कीजिए। अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप ये डिज़ाइन अपने दर्जी से शेयर करके बनवा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया देखने और सुनने का। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।